जम्मू कश्मीर में नया सियासी समीकरण बिठाने की कोशिश। एनसी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी कांग्रेस। राहुल गांधी और फारूक अब्दुल्ला एक साथ, जल्दी ही होगा सीटों का ऐलान। कोलकाता रेप कांड पर पुलिस को सुप्रीम कोर्ट की कड़ी फटकार। सीबीआई की रिपोर्ट में क्राइम सीन में छेड़छाड़ की बात। राज्य सरकार से सुप्रीम कोर्ट के सवाल। सड़क पर बीजेपी का बवाल। और त्रिपुरा में बारिश और बाढ़ से बिगड़े हालात। कई इलाकों में हालात बेकाबू। रेस्क्यू के लिए एयरफोर्स की टीमें तैनात। प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति फ्रेश एक्टिव जेल। एक्स्ट्रा फ्रेशनेस का ये है नया नाम। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। अगर आज हो देश में चुनाव तो किसकी बनेगी सरकार, ये पता लगाने के लिए हम साल में 2 बार करते हैं इंडिया टुडे का ये सर्वे सी वोटर के साथ, जिसका नाम है मूड ऑफ द नेशन, यानी देश का मिजाज, जो ये बताता है कि अगर आज हो चुनाव तो देश की जनता किस तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है। आज इस बार हमने राज्यों को लेकर भी, क्योंकि 2 ऐसे राज्य हैं जहां पर अभी चुनाव की घोषणा कर दी गई है, ऐसे में जम्मू कश्मीर और हरियाणा पर तो हमारा फोकस रहेगा ही। अगर आज हो चुनाव तो क्या कहती है हरियाणा की जनता, हम आपको बताएंगे। अगर आज हो चुनाव तो क्या कहती है जम्मू कश्मीर की जनता। इसी के साथ साथ हम लिए चलेंगे आपको 3 घंटे के इस लगातार शो में 2 और राज्यों में, जिसमें महाराष्ट्र की भी चर्चा होगी, क्योंकि महाराष्ट्र को लेकर सब ये जानना चाहते हैं कि वहां पर कब चुनाव होगा। अभी चुनावी तारीखों का ऐलान हुआ नहीं है, लेकिन इसी के साथ साथ अगर आज हो चुनाव तो महाराष्ट्र की जनता क्या कह रही है। हम लोकसभा नतीजों और उसके मुताबिक जो रुझान इस बार दिख रहा है वो भी आपको समझाएंगे। इन सब पर चर्चा करेंगे और ठीक रात 8 बजे हम आपके सामने रखेंगे सीटें। अगर आज हो देश में चुनाव तो किस पार्टी की आएंगी कितनी सीटें, किसकी बनेगी सरकार, कौन होगा विपक्ष में, बहुत दिलचस्प आंकड़े आपके सामने आने वाले हैं। और हम शुरुआत करने वाले हैं देश का मिजाज में। सबसे पहले बात हरियाणा की होगी, वही हरियाणा की जिसपे 1 अक्टूबर को वोटिंग की तारीख तय कर दी गई है। 4 को वहां पर काउंटिंग होकर नई सरकार बननी है। मुख्यमंत्री के तौर पर नायब सिंह सैनी के लिए बड़ी चुनौती है। वो 12 मार्च को मुख्यमंत्री बने थे, उसके बाद लोकसभा चुनाव का ऐलान हो गया और वहां पर उसके बाद वो ज़्यादा काम नहीं कर पाए, लेकिन उसके बाद से फिर अब वो सरकार ज़्यादा दिन चला नहीं पाए थे, जिसके बाद अब ऐलान हो गया राज्यों में चुनाव का। तो इसीलिए बार बार उन्हें कहा जाता है कि 74 दिन के वो मुख्यमंत्री हैं कामकाजी, क्योंकि बाकी वक्त पर अगर आप देखें तो कोड ऑफ कंडक्ट लग जाने की वजह से वो ज़्यादा काम कर नहीं पाए हैं। लेकिन इन सब के बीच हरियाणा में कड़ा मुकाबला, क्योंकि 10 की 10 सीटें जो लोकसभा चुनावों में पिछली बार आई थी भारतीय जनता पार्टी की, वो आधी आधी हो गई। सैनी साहब कह रहे थे हम 10 कमल खिला के देंगे, वो 5 कमल ही खिला पाए थे। लेकिन आज हम विधानसभा चुनाव को लेकर क्या है जनता की राय, ये आपको बताएंगे। तो आइए सबसे पहला आंकड़ा जो हरियाणा के मद्देनजर आ रहा है वो हम आपको बताएं, लेकिन उससे पहले मेथोडोलॉजी बता देते हैं ताकि आप भी जानें कि किस पैमाने पर इस इंडिया टुडे के सर्वे को किया गया है। ये इंडिया टुडे सी वोटर का सर्वे है जो कि 15 जुलाई से लेकर 10 अगस्त 2024 के बीच में किया गया है। 1,63,463 लोग, 1,36,463 लोग इस सर्वे में शामिल किए गए हैं।